तो स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं क्लास 12th का पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सॉलिड होता क्या है, सॉलिड किसे कहते हैं। जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि सॉलिड होता क्या है। तो सॉलिड में वॉल्यूम, शेप और मास, ये तीनों क्या होता है, फिक्स होता है। तीनों फिक्स होता है। सॉलिड में क्या होता है, वॉल्यूम, शेप, मास तीनों फिक्स होता है, इसी को सॉलिड कहते हैं। तो सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होता है, इसका अरेंजमेंट बहुत क्लोज होता है, बहुत टाइटली पैक्ड होता है। ये इसको हम क्या कहेंगे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। क्या कहेंगे इसको, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम, मॉलिक्यूल और आयन को कहते हैं। कंस्टिट्यूएंट मतलब क्या होता है, एटम, मॉलिक्यूल और आयंस, ये सबको हम क्या कहेंगे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहेंगे। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि सॉलिड जो होता है वो रिजिड होता है। सॉलिड क्या होता है, रिजिड होता है। रिजिड का मतलब कठोर। सॉलिड रिजिड होता है, जो कंप्रेस नहीं हो सके, जिसको हम दबा नहीं सकते हैं, इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है सॉलिड को। अब हम लोग आगे देखेंगे कि सॉलिड का टाइप्स कितने तरह का होता है। तो देखते हैं, सॉलिड जो है, सॉलिड का 2 टाइप्स होता है। सॉलिड का कितना टाइप्स होता है, 2 टाइप्स होता है। पहला का है क्रास्टेलाइन। क्रास्टेलाइन सॉलिड, क्या कहेंगे इसको, क्रास्टेलाइन सॉलिड। हिंदी में इसको क्या कहेंगे, क्रिस्टलीय ठोस कहेंगे, क्रिस्टलीय ठोस। कोई दिक्कत। दूसरा क्या है, एमॉर्फस सॉलिड। क्या कहेंगे, एमॉर्फस सॉलिड। हिंदी में क्या कहेंगे इसको, अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। कोई दिक्कत इसमें। ठोस 2 तरह के होते हैं। सॉलिड का 2 टाइप्स होता है, क्रास्टेलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। तो क्रास्टेलाइन होता क्या है, तो इसका डिफिनीशन हम लोग देखेंगे। एटम, मोलिक्यूल्स और आयंस आर अरेंज इन रेगुलर मैनर। एटम, मोलिक्यूल और आयंस का अरेंज कैसा होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल NaCl, सोडियम क्लोराइड, कॉमन साल्ट भी इसको कहते हैं। उसके बाद क्वार्ज, ये सिलिका जेल होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। ये सब एग्जाम्पल है इसका। अब दूसरा है एमॉर्फस सॉलिड। तो एमॉर्फस क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है क्रास्टेलाइन का अपोजिट। इसमें है कि रेगुलर मैनर में होता है, इसमें नहीं होगा। क्या लिखेंगे इसको, एटम, मोलिक्यूल्स और आयंस आर नॉट अरेंज इन रेगुलर मैनर। कोई दिक्कत इसमें। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल ग्लास होगा, प्लास्टिक है, रबर, एटीसी। ग्लास क्या है, एमॉर्फस है। ये पूछा भी जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एमॉर्फस सॉलिड। उसमें ऑप्शन में रहेगा ग्लास, प्लास्टिक, रबर भी हो सकता है। तो ग्लास समझिएगा, ग्लास को हम लोग सुपर कोल्ड लिक्विड भी कहते हैं।
क्या कहेंगे, सुपर कोल्ड लिक्विड। ये आपके इंडेक्स क्वेश्चन में भी है कि वाई ग्लास कंसीडर्ड सुपर कोल्ड लिक्विड, आपके एनसीईआरटी बुक में है। ग्लास को सुपर कोल्ड लिक्विड भी कहा जाता है। तो ये क्रास्टेलाइन एमरफस का है। अब इधर वाला हम हटा रहे हैं, फिर आपको बताने जा रहे हैं NaCl का। जैसे यहाँ देख लीजिए, यहाँ सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड को हम अरेंज कैसे करेंगे। जैसे पहले हम लोग एक क्यूब बनाते हैं। क्यूब में हम जानते हैं कि ऑल साइड्स आर इक्वल होता है, जितना भी साइड है इक्वल होता है, और इसके जितना भी कॉर्नर है, कोना है, इस पर एटम होता है। इस पर क्या होता है, एटम होता है। ये सब कॉर्नर है, कॉर्नर पर जो एटम होता है उसे हम कॉर्नर एटम कहते हैं। कितना है एटम, 8 है। अब इसमें अरेंज कैसे करेंगे, NaCl को अरेंज करना है। तो हम लोग जानते हैं कि NaCl 2 पार्ट में ब्रेक होता है, Na+ में और Cl- में। तो इसमें अरेंज कैसा होता है, अल्टरनेट अरेंज होता है। जैसे कि अगर हम इसमें मान लीजिए कि Na+ लेते हैं, दूसरा में क्या होगा, यहाँ Cl-, फिर Na+, फिर Cl-, फिर Na+, फिर Cl-, फिर यहाँ पे क्या होगा, Cl-, फिर यहाँ पे क्या होगा, Na+। ऐसे अरेंज किया जाता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है कि ये सब समझ में आ गया होगा। तो हम अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें क्रास्टेलाइन एमरफस में डिफरेंस भी पूछा जाता है। क्रास्टेलाइन और एमरफस हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग चलेंगे यूनिट सेल के बारे में। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अब हम लोग चलते हैं यूनिट सेल में। यूनिट सेल होता क्या है, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल भी पढ़ना है। बारी बारी से हम लोग सब देखते चलेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूनिट सेल। यूनिट सेल होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि घर का एक दीवार एक साइड का है, इसमें ईंट का अरेंज करेंगे हम लोग। एक पार्ट को यूनिट सेल कहते हैं, किसी एक पार्ट को। जैसे इस फिगर में देख लीजिए हम लोग, कहीं से एक पार्ट, यानी कि इसका एक पार्ट जो है कहीं से निकाल लेंगे, ये क्या कहलाएगा, यूनिट सेल कहलाएगा। एक पार्ट को हम निकाल दिए तो ये क्या कहलाएगा, ये यूनिट सेल कहलाएगा। तो इसका डिफिनीशन क्या होगा, द क्रिस्टल विच रिपीटेड again and again is known as यूनिट सेल। बात समझिएगा, क्रिस्टल जो है बार बार रिपीट हो रहा है, इसी के एक पार्ट इसका क्या कहलाएगा, कहीं से भी एक पार्ट काट लेंगे, क्या कहलाएगा, ये यूनिट सेल कहलाएगा। कोई दिक्कत इसमें। तो यूनिट सेल हम लोग देख लिए हैं। यूनिट सेल के बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। इसको मिटा देते हैं इधर वाला। यूनिट सेल का 3 टाइप्स होता है। इसका कितना टाइप्स होता है, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का 3 टाइप्स होता है। पहला है SCC। SCC का पूरा नाम सिंपल क्यूबिक सेल।
इसका दूसरा नाम प्रीमिटिव है, इसे हम प्रीमिटिव भी कहते हैं। दूसरा है बीसीसी। बीसीसी का पूरा नाम बॉडी सेंटर्ड सेल, या इसको क्यूबिक भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत। तीसरा है एफसीसी। इसका पूरा नाम क्या होगा? फेस सेंटर्ड सेल या फेस सेंटर्ड क्यूबिक भी कह सकते हैं। एक और है, मेनली होता है 3 टाइप्स, लेकिन एक और है इसमें ईसीसी। ईसीसी इंड सेंटर्ड सेल। मेनली 3 टाइप्स इसलिए बोले हैं कि इस तीनों का रेडियस होता है, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी का, लेकिन ईसीसी का रेडियस नहीं होता है। तो अब हम लोग बारी बारी से तीनों समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे एससीसी। एससीसी होता क्या है? एससीसी सिंपल क्यूबिक सेल है। तो सबसे पहले हम क्यूब बनाएंगे। क्यूब में हम लोग जानते हैं कि ऑल साइड्स आर इक्वल। इसमें 3 एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है और जेड एक्सिस होता है। तो सिंपल क्यूबिक सेल में क्या होता है? अगर पूछा जाए नंबर ऑफ कॉर्नर एटम, नंबर ऑफ कॉर्नर एटम, यानी कि एससीसी में कोना पर कितना एटम होता है, कॉर्नर पर कितना होता है, तो जितना कॉर्नर होता है उतना ही एटम होता है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, नंबर ऑफ कॉर्नर एटम कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अगर पूछा जाए नंबर ऑफ फेस, नंबर ऑफ फेस, नंबर ऑफ फेसेज यानी सतहों की संख्या, चारों साइड का 4 होगा, एक आगे का और एक पीछे का, 6 होगा नंबर ऑफ फेसेज। इसके बाद रेडियस, रेडियस ऑफ एससीसी। एससीसी का रेडियस होता है r = a/2। बस इसको याद रखना है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रूफ भी जानेंगे। यहाँ से a = क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा। ए क्या है यहाँ पर? वेयर a = एज लेंथ। एज लेंथ, एज का मतलब होता है किनारा, किनारे की लंबाई। ये जो डिस्टेंस है ना, इसी को एज लेंथ कहेंगे, ए किनारा। यहाँ तक में कोई दिक्कत? एससीसी के बाद हम लोग बीसीसी के बारे में जानेंगे। बीसीसी में क्या होता है कि बीसीसी में बॉडी सेंटर होता है। तो हम लोग देखते हैं बीसीसी में, बीसीसी पहले हम लोग क्यूब बनाएंगे। क्यूब में आपको पता है कि ऑल साइड्स इक्वल होता है, 3 एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस होता है। ये एक पूरा बॉडी है। बीसीसी मतलब बॉडी सेंटर। ये एक पूरा बॉडी है। इसका सेंटर कहाँ होगा? सेंटर मिडिल पॉइंट होगा, बीच वाला पोजीशन जो है, इसी को हम क्या कहेंगे? बॉडी सेंटर। क्या कोई दिक्कत इसमें? अगर पूछा जाए आपसे कि नंबर ऑफ कॉर्नर एटम, इसमें भी कॉर्नर 8 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई दिक्कत? फिर इसके बाद अगर नंबर ऑफ फेस का चर्चा हम लोग करेंगे, फेस इसमें कितना होता है? नंबर ऑफ फेसेज इसमें 6 होता है, दोनों इक्वल हैं। अब नंबर ऑफ बॉडी सेंटर, नंबर ऑफ बॉडी सेंटर, बॉडी एक है, इसका सेंटर बीच में है, एक है, तो बॉडी सेंटर का नंबर संख्या कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब बीसीसी का रेडियस हम लोग देखेंगे। रेडियस इसका क्या होता है? r = √3a/4 होता है। कोई दिक्कत? यहाँ से क्या होगा? क्रॉस करेंगे तो 4r = √3a,
तो यहाँ से ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 4r/√3 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो अभी हम बताएं कि यहाँ से रेडियस r इक्वल टू √3a/4 कहाँ से आया, कैसे आया, ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो FCC BCC हो गया। अब हम लोग चलते हैं FCC। FCC में क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान देना है सबको। FCC का पूरा नाम फेस सेंटर्ड क्यूबिक या फेस सेंटर्ड सेल। एक क्यूब बनाएंगे, क्यूब में हम लोग देखेंगे कि कॉर्नर कितना होता है इसमें भी 8 होता है कॉर्नर, 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ कॉर्नर एटम कितना हुआ 8। नंबर ऑफ फेसेज कितना होगा, नंबर ऑफ फेसेज कितना होगा 6। इसके बाद नंबर ऑफ फेस सेंटर्ड, फेस 6 है तो फेस सेंटर भी 6 होगा। जैसे इसका पहला फेस ये है, इसका सेंटर बीच में होगा, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ है, चारों साइड का 4, एक आगे के लिए और एक पीछे के लिए। तो फेस 6 है तो फेस सेंटर कितना होगा, ये भी 6 होगा। अब अगर पूछा जाए आपसे कि FCC में फेस सेंटर्ड में नंबर ऑफ बॉडी सेंटर कितना होगा, बॉडी सेंटर्ड कितना होगा, तो फेस सेंटर है, नाम से ही लग रहा है, तो इसमें बॉडी सेंटर होगा, नहीं होगा, 0। अब हम लोग देखते हैं रेडियस। रेडियस क्या होगा, r इक्वल टू a/2√2 होता है। यहाँ से a इक्वल टू क्या होगा 2√2 इंटू r होगा। फिर यहाँ पर क्या है, a को हम क्या कहेंगे, एज लेंथ कहेंगे, एज लेंथ। कोई दिक्कत इसमें? तो ये हो गया SCC BCC FCC। अब हम लोग चलेंगे ECC के बारे में। क्या पढ़ना है इसके बाद, ECC। ECC का पूरा नाम होता है इंड सेंटर्ड सेल। आपसे अगर पूछा जाए इंड सेंटर्ड सेल, पूछा जाए कि इंड कितना होता है, इंड का मतलब अंत। तो ये क्यूब है, जैसे ये मार्कर है, इसका इंड कहाँ होगा, ऊपर में होगा, नहीं तो नीचे में होगा। तो इंड कहाँ होगा, ऊपर में, नीचे में होगा। तो इसमें जानेंगे हम लोग नंबर ऑफ कॉर्नर एटम। कॉर्नर कितना होता है, इसमें भी कॉर्नर 8 होता है। नंबर ऑफ फेसेज कितना होता है, 6 होता है। अब इसमें देखेंगे नंबर ऑफ बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर तो है नहीं, ये दोनों है, ये दोनों फेस सेंटर है, तो इसमें बॉडी सेंटर कितना होगा, 0 होगा। अगर पूछा जाए नंबर ऑफ इंड सेंटर्ड, इंड सेंटर्ड कितना इंड सेंटर है, 2 है, ऊपर नीचे, तो इंड सेंटर कितना होगा, 2 होगा। इसका रेडियस नहीं होता, इसका रेडियस नहीं होता। तो ये सब समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को आज पहला चैप्टर क्लास 12 का सॉलिड स्टेट अच्छा से समझ में आया होगा। तो इसके बाद फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद वाले टॉपिक लेकर के हम आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।